दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक होती है, ये तो हर कोई जानता है। पर आप कभी गौर किए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से जो भी खतरा होने वाला रहता है वो अलग अलग टाइप से देखने को मिलता है। जैसे कि किसी को शॉक लगता है तो वो नॉर्मली उसको कहीं घाव या चोट नहीं दिखाई देता है। कोई ऐसा होता है कि बर्न हो जाता है पूरी तरह से। तो ये ऐसा कैसे होता है? असल में वास्तविक रीज़न क्या है इसका पता लगाते हैं। कुछ मामले तो ऐसे होते हैं कि हम प्राथमिक उपचार करके भी हम रोगी को सही कर लेते हैं, उसको किसी अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इलेक्ट्रिसिटी के लगने का तरीका अलग-अलग होता है। जैसे कि कभी-कभी इसके चपेटे में पशु पक्षी भी आ जाते, पक्षी भी चपेटे में आ जाते हैं। पर अब एक सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा खतरा किससे होता है? ज़्यादा एम्पेयर से खतरा होता है या ज़्यादा वोल्टेज से खतरा होता है? जैसे आप कई कंडीशन ऐसे देखे होंगे, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कुछ इस तरह भी इलेक्ट्रिक शॉक आप देखने को मिलेगा कि बॉडी डैमेज नहीं होता है, केवल वो आदमी मर जाता है जो भी इस पे काम कर रहा होता है। लेकिन एक और पहलू आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से भी आपको इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है। उसका दूसरा पहलू देखिए कितना भयानक होता है। एक पहलू ये भी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की चपेट में आने के वाला इंसान कि धू धू कर एकदम बारूद की तरह जल जाता है। और इस तरह के कंडीशन आप देखे होंगे ये हाई वोल्टेज की लाइनों में। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना घटी थी। एक आदमी रेलवे जो है इंजन के ऊपर चढ़ गया था जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब उसकी क्या हालत हुई है आप देखे होंगे कि पूरी बॉडी जैसे एकदम विस्फोट कर जाए उस हिसाब से पूरी बॉडी जो है एकदम जल के तहस नहस हो गई थी। तो अब हमारा मेन मुद्दा यह है कि इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा खतरा किससे होता है? एम्पेयर से होता है या वोल्टेज से होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इन्वर्टर का बैटरी होता है ये 12 वोल्ट का होता है और इसका एम्पियर 150 एम्पियर होता है, 200 एम्पियर होता है, 180 एम्पियर होता है। लेकिन क्या आप अब इसको टच करेंगे अगर जो इस 12 वोल्ट और 200 एम्पियर को, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग सकता है? तो बिल्कुल नहीं, हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसको छूने पे। जबकि इसमें एम्पियर्स कितना है, 200, 150, 100 एम्पियर है, फिर भी हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं अगर जो आप वही काम अगर एसी के साथ हाई वोल्टेज एसी या डीसी के साथ कर दें तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और इसका उदाहरण बहुत से चीज़ों में देखने को मिला है। तो इसे अंदाज़ा लगाइए कि हाई वोल्टेज जो हाई वोल्टेज होता है उसमें एम्पेयर की मात्रा बहुत कम होती है और वोल्टेज की मात्रा बहुत अधिक होती है। और इंसान को मरने के लिए 50 मिली एम्पेयर के ऊपर का जो करंट होता है वही खतरनाक होता है। लेकिन अब जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि ये हर किताबों में पूछा जाता है कि करंट जो है कितना खतरनाक होता है, किस वोल्ट से क्षमता तक खतरनाक होता है, तो यही उत्तर देखने को मिलता है कि 50 मिली एम्पेयर से ऊपर अगर आपको करंट का झटका लग जाए तो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और 100 मिली एम्पेयर के लगभग अगर पहुंच जाए तो शर्त ही आपकी जान जा सकती है। लेकिन शर्त क्या होता है? ये शर्त नहीं कि 50 मिली एम्पेयर, 100 मिली एम्पेयर या 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर कोई भी आपका जानलेवा कब होगा। शर्त ये होता है हाई वोल्टेज पे वो होता है। अगर हाई वोल्टेज पे आपको झटका लग जाए 50 या 100 मिली एम्पेयर का, तब आपको मरना है, अन्यथा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो किसी भी पशु पक्षी या मानव के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक वोल्टेज ही होता है। वोल्टेज का प्रेशर जितना अधिक होगा और ख़तरा उतना ही ज़्यादा होगा। और आप देखे होंगे हाई वोल्टेज के चपेट में आने वाले लोग बहुत कम बचते हैं और लो वोल्टेज के चपेट में आने वाले लोग अक्सर बच जाते हैं। जैसे कि 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे लगभग मान के चलिए कि 99% लोग बच जाते हैं, झटका खा के रह जाते हैं। 1% रेयर में कि कोई अगर बहुत बुरी तरह उसके चपेटे में आ जाता है तो वो मारा जाता है। बाकी हाई वोल्टेज में सेम इसी का विपरीत 1% कोई मुश्किल से बचता है, नहीं तो 99% का मरना तय रहता है। इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है।